पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल-पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और आप जिस सेंचुरी ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आधार, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा आधार भारत ही होने जा रहा है। आज भारत दुनिया की ग्रोथ में 16% से ज्यादा योगदान दे रहा है और मुझे विश्वास है इस सेंचुरी के हर आने वाले साल में हमारा योगदान और भी बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं मदान की तरह एस्ट्रोलॉजर के रूप में नहीं आया हूं। भारत दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। साथियों, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था, लेकिन 7 दशक के बाद वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी उसकी नींव वन साइज फिट्स ऑल, इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोर में होगी, सप्लाई चेन्स मजबूत और विश्वसनीय हो रहेगी। इस व्यवस्था में नेशंस को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया, लेकिन आज इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। यह अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को यह पता चल रहा है कि उसे अपनी रिजिलियंस खुद बनानी होगी। साथियों, आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। 10 साल पहले जब नीति आयोग बना तो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही भारत ने अपना विजन क्लियर कर दिया था। और विजन ये कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सिंगल डेवलपमेंट मॉडल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम भारत के विकास के लिए भारतीय अप्रोच को लेकर ही चलेंगे। इस नीति ने भारत को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हित में फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया। और ये एक बड़ा कारण है
कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई। साथियों, आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसे कंपल्सन में नहीं बल्कि कन्विक्शन के साथ, रिफॉर्म के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं। यहां तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, अर्थ जगत के दिग्गज बैठे हैं। आपने भी 2014 से पहले का दौर देखा है। जब तक हालात मजबूर न कर दें, जब तक कोई संकट न आ जाए, जब कोई और रास्ता न बचे, तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म भी तब हुआ जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था, जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था, वो रिफॉर्म्स कंपल्सन में ही किया करते थे। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई तो एनआईए का गठन किया गया। जब पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ग्रिड फेल होने लगे, तब मजबूरी में कांग्रेस को पावर सेक्टर में याद आई। साथियों, ऐसी एक लंबी सूची है जो याद दिलाती है कि जब कंपल्सन में, मजबूरी में रिफॉर्म होता है तो न सही नतीजे मिलते हैं, न देश को सही परिणाम मिलते हैं। साथियों, आज मुझे गर्व है कि बीते 11 वर्षों में हमने पूरे कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म किए हैं और ये रिफॉर्म पॉलिसी में हुए हैं, प्रोसेस में हुए, डिलीवरी में हुए और इतना ही नहीं, माइंडसेट में भी रिफॉर्म हुआ है। क्योंकि साथियों, अगर पॉलिसी बदले लेकिन प्रोसेस वही रहे, माइंडसेट वही रहे, डिलीवरी ठीक से न हो, तो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है। साथियों, मैं प्रोसेस की बात करूं तो एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस है कैबिनेट नोट्स का। यहां कई लोगों को अंदाजा होगा कि पहले की सरकारों में एक कैबिनेट नोट बनने में ही कुछ महीने लग जाते थे, महीने। अब इस स्पीड से देश का विकास कैसे होता? इसलिए हमने इस प्रोसेस को बदला। हमने डिसीजन मेकिंग को टाइम बाउंड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया। हमने ये तय कर दिया कि इस अफसर की टेबल पर ये कैबिनेट नोट इतने घंटे से ज्यादा रहेगा ही नहीं। या तो रिजेक्ट करो या निर्णय लो। और इसका नतीजा आज देश देख रहा है।